राधे राधे आप सभी को। आज हम सुनेंगे एक अद्भुत कथा, नारद मुनि के घमंड और भगवान विष्णु की दिव्य माया की कहानी कि कैसे एक महान तपस्वी भी अहंकार के जाल में फंस सकते हैं और कैसे भगवान अपने भक्त को सही मार्ग दिखाने के लिए लीला रचते हैं। इस कथा में आज हम जानेंगे कि नारद मुनि को बंदर का स्वरूप कैसे मिला, विश्व मोहिनी का स्वयंवर कैसे हुआ और भगवान विष्णु के राम अवतार का रहस्य क्या है। राधे राधे ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री नारद जी एक महान तपस्वी और ज्ञानी ऋषि थे, जिनकी बुद्धि और तपस्या की तारीफ माता पार्वती भी करती थी। एक दिन माता पार्वती भगवान शिव से नारद मुनि की बुद्धि की तारीफ करने लगी। शिव ने पार्वती से कहा कि नारद बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का घमंड अच्छा नहीं होता। एक बार नारद को इसी घमंड की वजह से बंदर बनना पड़ा था। यह सुनकर माता पार्वती बहुत हैरान हुई। उन्होंने भगवान शिव से इसका पूरा कारण जानना चाहा। तब भगवान शिव ने समझाया कि इस दुनिया में कोई भी इंसान कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, उसे वही बनना चाहिए जो भगवान हरि चाहते हैं। नारद को एक बार अपनी तपस्या और ज्ञान पर घमंड हो गया था, इसलिए भगवान विष्णु ने नारद को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। हिमालय में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के पास गंगा बहती थी। नारद को यह बेहद पवित्र गुफा बहुत अच्छी लगी। वहाँ पहाड़, नदियाँ और जंगल को देखकर भगवान विष्णु के प्रति उनकी भक्ति और बढ़ गई और वे वहीं ध्यान में लीन होकर बैठ गए। देवताओं के राजा इंद्र को डर था कि नारद मुनि उनकी ही तपस्या का इस्तेमाल करके उनका स्वर्ग छीन सकते हैं। इंद्र ने कामदेव को नारद के पास उनकी तपस्या में खलल डालने के लिए भेजा। वहाँ पहुंचकर कामदेव ने अपने जादू से बसंत ऋतु ला दी। पेड़ों और पत्तों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। कोयल चहचहाने लगी और भौरे गुनगुनाने लगी। एक ठंडी हल्की खुशबूदार हवा चली, जिससे काम वासना का जोश जाग उठा। रंभा जैसी अप्सराएं नाचने लगीं, लेकिन कामदेव के किसी भी जादू का नारद मुनि पर कोई असर नहीं हुआ। तब कामदेव को डर लगने लगा कि नारद जी उन्हें श्राप न दे दें, इसलिए उन्होंने भगवान नारद से माफ़ी मांगी। नारद मुनि जरा भी नाराज नहीं हुए और उन्होंने कामदेव को माफ़ कर दिया। कामदेव अपने घर लौट गए। कामदेव के जाने के बाद नारद मुनि घमंडी हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने कामदेव को हरा दिया है। वहाँ से वे भगवान शिव के पास गए और उन्हें कामदेव को हराने के बारे में बताया। भगवान शिव समझ गए कि नारद को घमंड हो गया है। भगवान शंकर ने सोचा कि अगर भगवान विष्णु को उनके घमंड का पता चल गया तो नारद के लिए बुरा होगा, इसलिए उन्होंने नारद से कहा कि भगवान हरि को यह ना बताएं कि उन्होंने उन्हें क्या बताया है। नारद जी को शिव जी की बातें पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा कि आज मैंने कामदेव को हरा दिया है और मुझे इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। नारद क्षीर सागर पहुँचे और भगवान शिव के मना करने के बावजूद उन्हें पूरी कहानी कह सुनाई। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद को घमंड हो गया है। अपने भक्त का घमंड बर्दाश्त नहीं कर पाने पर उन्होंने नारद का घमंड दूर करने और उनकी दिव्य लीला जारी रखने का कोई तरीका खोजने का फैसला किया। जब नारद जी भगवान विष्णु से विदा लेकर चले गए तो उनका घमंड और भी बढ़ गया। इस बीच भगवान हरि ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके नारद के रास्ते में एक सुंदर शहर बनाया। उस शहर में शीलनिधि नाम का एक अमीर राजा रहता था। उसकी विश्व मोहिनी नाम की एक सुंदर बेटी थी, जिसकी सुंदरता देवी लक्ष्मी को भी मोहित कर लेती थी। उस शहर में कई राजा आए थे, क्योंकि विश्व मोहिनी का स्वयंवर होना था। जब नारद राजा के घर पहुँचे तो राजा ने उनकी पूजा की और उन्हें सिंहासन पर बैठाया। फिर उन्होंने उनसे अपनी बेटी की हथेली देखने और उसके गुण और दोष बताने को कहा। लड़की की सुंदरता देखकर नारद अपना त्याग भूल गए और उसे ध्यान से देखने लगे।
लड़की की हथेली की रेखाओं से पता चल रहा था कि जो कोई भी उससे शादी करेगा वह अमर हो जाएगा, कभी हारेगा नहीं और सभी प्राणी उसकी सेवा करेंगे। ऋषि नारद ने राजा को यह नहीं बताया, बल्कि उन्होंने अपनी कहानी बनाई और उन्हें कुछ ज़्यादा बताया। अब नारद जी ने सोचा कि उन्हें कोई ऐसा तरीका खोजना चाहिए जिससे लड़की उनसे शादी कर ले। यह सोचकर नारद जी ने भगवान हरि को बुलाया और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। नारद जी ने पूरी घटना बताई और कहा कि हे भगवान, कृपया मुझे अपना सुंदर रूप दें ताकि मैं इस लड़की से शादी कर सकूं। भगवान हरि ने जवाब दिया कि हे नारद, हम वही करेंगे जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। यह सब विष्णु जी की माया थी। विष्णु जी ने नारद को बंदर बना दिया। नारद जी को यह बात समझ नहीं आई। उन्हें लगा कि वे बहुत सुंदर दिख रहे हैं। शिव के 2 अनुयायी जो पास में छिपे हुए थे, उन्होंने भी यह घटना देखी। ऋषिराज नारद तुरंत विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुँचे। साथ में शिव जी के 2 गढ़ भी थे जो ब्राह्मणों के वेश में थे। ऋषि ने नारद को बताया कि भगवान ने उन्हें इतना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ उन्हीं की ओर आकर्षित होगी। उनकी बातें नारद जी को बहुत पसंद आई। भगवान विष्णु खुद राजा के रूप में स्वयंवर में पहुँचे। विश्व मोहिनी ने बदसूरत नारद की तरफ देखा तक नहीं और राजा के रूप में भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद मुनि के मुँह ने उनकी समझ पर पानी फेर दिया। राजकुमारी को दूसरे राजा को वरमाला पहनाते देखकर वे परेशान हो गए। उसी समय शिव जी के गढ़ों ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा कि अपना चेहरा आईने में तो देखो। ऋषि ने पानी में झांका और अपना चेहरा देखा और अपनी बदसूरती देखकर गुस्सा हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने शिव जी के दोनों गणों को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। उन्हें श्राप देने के बाद जब ऋषि ने पानी में पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें अपना असली रूप मिल गया था। नारद को अपना असली रूप मिल गया, लेकिन वे भगवान विष्णु से बहुत नाराज़ थे, जिनकी वजह से उन्हें इतनी हंसी आई थी। वे तुरंत विष्णु जी से मिलने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु मिले। उनके साथ माता लक्ष्मी और विश्व मोहिनी भी थी। उन्हें देखकर नारद ने कहा कि तुम दूसरों की खुशी नहीं देख सकते, तुम जलन और धोखे से भरे हुए हो। समुद्र मंथन के दौरान तुमने भगवान शिव को पागल कर दिया था और राक्षसों को जहर दे दिया था और लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि अपने पास रख ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो। तुम हमेशा धोखेबाजी करते हो। तुमने हमारे साथ जो किया है उसका नतीजा तुम्हें ज़रूर भुगतना पड़ेगा। तुमने इंसान का रूप लेकर विश्व मोहिनी को पाया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें इंसानी जन्म लेना होगा। तुमने हमें हमारी पत्नी से अलग किया है, इसलिए तुम्हें भी उनसे अलग होने का दर्द सहना होगा। और तुमने मुझे बंदर बना दिया है, इसलिए तुम्हें बंदरों से मदद लेनी होगी। भगवान विष्णु ने नारद जी का श्राप पूरी तरह मान लिया और उनसे उनकी माया दूर कर दी। अपने दिए श्राप को याद करके नारद को माया हटने का दुख बहुत हुआ, लेकिन श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। इसलिए भगवान विष्णु को भगवान राम के रूप में इंसान के रूप में अवतार लेना पड़ा। जब भगवान शिव के दोनों अनुयायियों ने देखा कि नारद जी अब माया से मुक्त हो गए हैं, तो वे नारद जी के पास आए और उनके पैरों में गिरकर बोले कि हे ऋषि, हम दोनों भगवान शिव के अनुयायी हैं। हमने एक बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी वजह से हमें आपका श्राप मिला है। अब कृपया हमें अपने श्राप से मुक्त करें। नारद ने कहा कि मेरा श्राप छूटा नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों महान, शक्तिशाली और पराक्रमी राक्षस रावण और कुंभकर्ण बनोगे और अपनी भुजाओं के बल से पूरी दुनिया को जीत लोगे। उसी समय भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे। युद्ध में तुम दोनों उनके द्वारा मारे जाओगे और तुम्हें मुक्ति मिलेगी। जय श्री हरि। तो ये थी नारद जी के घमंड की एक अद्भुत कहानी। आपको आज की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।